जवान लड़की जो CSS अभी कंप्लीट करने ही वाली थी, लेकिन गलत ऑपरेट की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये डॉक्टर हैजी ज़ुबैर अहमद खान, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी यूनिट 3 सर्जरी का जो है ना, ये सीनियर रजिस्ट्रार है। हमने इसको बोला कि जी ये मुनासिब नहीं है इसको घर लेके जाना, अभी तो ये अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो सकती। इसने कि ये बंदा आदतन डबल ऑपरेट करने का माहिर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लेके जाता है मरीजों का। ये बेसिकली पहला ऑपरेट अधूरा करता है। जो इंसाफ है मेरे वास्ते बेहतर कराए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटियां मेरी बहुआ ने, मेरे 2 बेटे थे। 90% इस बंदे के खराब किए हुए केसेस आते थे, और जो कि डेड भी किया था, जिस पर बोर्ड बैठा था, मैंने उनको बताया। वालदा बूढ़ी माँ और रो रो के अपील कर रही है कि खुदारा कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। कहा जाता है कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, लेकिन जब मसीहा ही दरिंदा बन जाए चंद पैसों की खातिर और गलत ऑपरेट कर दे, और नौजवान लड़की जो CSS अभी कंप्लीट करने ही वाली थी, लेकिन गलत ऑपरेट की वजह से उसकी डेथ हो गई। आए उनके भाई से पूछते हैं कि सारा वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा वाकया कैसे पेश आया? ये हम लोग बस एक डॉक्टर का शिकार हुए हैं। डॉक्टर है जनरल हॉस्पिटल के साथ पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेस का। ये यूनिट 3 का सर्जन है, और इस बंदे के कह लीजिए कि हम लोग सिर्फ बहन हमारी MRI रिपोर्ट लेने के लिए गई, और MRI रिपोर्ट के साथ ही उसका एक एजेंट हाफिज शहबाज था कि उसने कहा जी ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। और रास्ते में हमें वो एक गाइड भी करता रहा जी, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको पता है कितने रश हैं, ये बड़े मामलात होते हैं। डॉक्टर साहब को आपको मिलवाता हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपको अच्छा मशवरा भी देंगे। इन डॉक्टर साहब से जिस वक्त मिले तो इन डॉक्टर साहब ने इसकी रिपोर्ट देख के तो उसे बोला जी यार ना इसका छोटा सा ऑपरेट होना है। तो ये मामला सिर्फ उसका ये था कि दाएं पांव का जो अंगूठा था ना, इसका वो थोड़ा सा पैरालाइज हुआ था, इस वजह से चलने में ना हल्का सा दबाव डाल के ना वो चलती थी। तो बस इतना मामला था उसका। तो उस सूरत में जो था ना, ये उसने बोला कि जिसका छोटा सा एक सिस्ट बनी हुई है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो ये सिस्ट अगर रिमूव हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसने जो है ना कहा कि अगर आपने यहाँ पे ऑपरेट करवाना है तो पिंस में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, तो ये छोटा सा ऑपरेशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना मसूद हॉस्पिटल में इसका ना ऑपरेट करवा ले, और उसके सिलसिले में मैं आपको फौरन ऑपरेट भी कर दूंगा, और ये हफ्ते के अंदर अंदर ना आपका जख्म भी ठीक हो जाएगा। महीना आपको रेस्ट करने में लगेगी, और इसी में आपका ना आप नॉर्मल लाइफ में आ जाए। डॉक्टर के क्या नाम है और किस ओहदे पे हैं वो पिम्स में? ये डॉक्टर हैजी ज़ुबैर अहमद खान, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी यूनिट 3 सर्जरी का जो है ना, ये सीनियर रजिस्ट्रार है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल में एज अ मुलाजमत करता है ये वाला बंदा, और ये जितने भी पेशेंट आते हैं तो ये उनको डील करता है कि जी वहाँ पे मसूद हॉस्पिटल में इनके वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, मसूद हॉस्पिटल जो फिरोजपुर रोड पे वाक़या है ना, वहाँ पे ये प्राइवेटली ऑपरेट करता है। इसने जो था ना 13 तारीख को जो इससे इसकी मुलाकात होती है, और ये 16 तारीख को जो है ना ये इंसिस्ट करता है कि फौरन ऑपरेट करवा लें, ये मसला छोटा सा ऑपरेट है। बहन हमारी भी जो है ना वो बिल्कुल इसकी ना बातों में आ गई। तो हमने जो है ना इसको उसी दिन 16 तारीख को ये एडमिट हुई है, और इसने रात लेट नाइट इसका ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट होने के बाद अगले दिन ही ये हमें वहाँ की सिस्टर बोलती हैं, स्टाफ जो था वो, कि जी आप इनको घर ले जाएं। तो हमने परेशान हुए कि जी इतनी जल्दी घर लेके जाना बनता है। उनकी कंडीशन ठीक थी? ये वो गनूदी ही में थी, और इवन देन कि उसका जो था ना यूरिन वाला बैग और उसकी जो जख्म पे लंबा ड्रेन बैग लगा हुआ था, तो इस कंडीशन में हमने इसके बोला कि जी ये मुनासिब नहीं है इसको घर लेके जाना, अभी तो ये अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो सकती। इसने कहा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। इसका बाकायदा तौर पर बाद में बोर्ड बैठा, उसने भी इस चीज को, पिम्स का बोर्ड बैठा, ये हेल्थ केयर कमीशन में हमने उसकी खिलाफ एप्लीकेशन दी ना, तो वो उन्होंने मेडिकल बोर्ड बैठा है, मेडिकल बोर्ड वालों ने भी इस चीज को तस्लीम किया कि जी ऐसा नहीं होता कि अगले दिन घर में नहीं भेजा जाता। पहले ऑपरेट होने के बाद मरीज की कंडीशन स्टेबल होती है, जख्म स्टेबल होता है, उसको एंटीबायोटिक चाहिए होती हैं, उसके बाद फिर जो है ना उसको घर भेजा जाता है। 4-5 दिन मजीद गुजरती हैं, फिर जख्म से पानी निकलता है, फिर इसके पास लेके जाते हैं, ये फिर टांके पे टांका लगा देता है, जिसका मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग में दोबारा पैसे लिए उन्होंने नहीं। उसमें जो ये था कि हमसे इसने अपनी फीस नहीं चार्ज करता था, हमसे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के उस वक्त पैसे लेके तो ये कर। लेकिन असल कहानी ये शुरू होती है कि ये बंदा आदतन डबल ऑपरेट करने का माहिर है, और इस बंदे ने बेसिकली जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लेके जाता है मरीजों का,
ये बेसिकली पहला ऑपरेट अधूरा करता है, उसके बाद अधूरा करने के बाद 8-10 दिन के बाद जिस वक्त कॉम्प्लिकेशन आती है ना पेशेंट के अंदर, वो फिर लवाहिक उस डॉक्टर से रब्ता करते हैं, ये फिर दोबारा उससे पैसे दोबारा डिमांड करता है। और ऐसे इसने हमारे साथ भी किया। डॉक्टर कम किसाब ज्यादा। हाँ जी, उसने हमारे साथ ना दोबारा ऐसा ही किया। और उसने फिर जिस वक्त ऑपरेट करने के बाद हमने इसे पूछा कि भी इसके ऊपर जख्म के ऊपर एक जेल लगती है, फाइब्रिन जेल होती है, तो वो आपने इस्तेमाल की है? उसने बोला जी इसकी तो मेरी बात ही नहीं हुई। तो हमने उससे बोला कि भाई ये तो एक अंडरस्टूड बातें होती हैं, ये वाली तो बात करने वाली होती नहीं। तो फिर उसने बोला कि नहीं जी ये जो है ना दोबारा इसका मैं ऑपरेट करता हूँ, आप अगर मसूद हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए जो है ना आपसे वसूल किए जाएंगे। और पहले कितने पैसे दिए साहब? पहले 1,68,000 1,68,000 जिसमें से 84,000 जो था ना वो हमने पे किया था, और 84,000 इसने हेल्थ कार्ड से जो था ना वो उससे चार्ज। बोर्ड ने इसकी इस चीज को भी हाईलाइट की है कि इससे पहले इसके कुछ टेस्ट होने चाहिए थे। उन्होंने टेस्टों के नाम भी उसमें मेंशन किए हैं कि ये टेस्ट होने के बाद सर्जन जो है तयन करता है कि इसका ऑपरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ रोशीना की वालदा भी मौजूद है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हमारी याद तो आती होगी बेटी? बहुत ज्यादा। कई ख्वाब उसके आंखों में थे कि CSS बनकर मैं कोई आला अफसर लगूंगी, वो सारे ख्वाब उसके अधूरे रह गए। हाँ जी। आपके भी रह गए। कैसी बेटी थी? मेरी बहुत अच्छी बेटी थी। सुबह जो उठती थी नाश्ता बना के मुझे पहले देती, नमाज पढ़नी, मामा जी आने नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ के मैं कुरान पाक पढ़ना, उन्हें तैयारी अपनी करनी। रोज सुबह 12 बजे आके अपने भरजाइयां पूछना, छोटी भाभी ने पूछना अम्मी ने खाना खाया, उन्हें कहना नहीं अली ने खाया। उन्हें उस वक्त रोटियां बनाती सी मेरी अपनी, ते भाभी दा सालन सुलन भाभियां बनांदियां सी, ते दस्तरखान लाना मैं ते उन्हें खाना खा के ते फिर कहना अम्मी तुसीं कहंदे होवोगे चाह महीने चाह तो देनी है, तुहाडी सहेली आंदी है काम वाली आंदी है। मैं क्या हाँ बेटा, उन्हें चिन्ना आ जांदियां ने, पढ़ाने वाली आ जाती, सपारा पढ़ान बच्चों, उन्हें चाह बनानी है, उन्होंने वास्ते ही बनानी है, मेरे वास्ते ही बनानी है, अपने वास्ते ही बनानी है। बेटी रोशीना जो थी CSS कर रही थी, क्या बनना चाह रही थी वो कहती सी बस मैं अपने आप से किसी का बोझ ना मैं बना, अम्मी मैं किसी से बोझ ना पावा, अम्मी मैं ऐप करके तो मैं फिर उस बाद मेरी शादी होएगी, मेरे भाइयों की हो गई है, मेरी भी होएगी है अम्मी, फिर तू असी मावा धियां बेटा किट्ठे ही सोने सा, गर्मियां सर्दियां असी बैड दे उत्ते मावा धियां ने सोना, सुबह उठना उन्हें पहले उठना, उन्हें कहना ए बेटा अपने कमरे चो अपने नाल कमरे ने बच्चों ने। अकेली सोती हैं, उसको तो महसूस तो हर दिन हर रात आपको याद तो आती होगी। माशाल्लाह मेरी पोतियां भी हैं, पोते भी हैं, मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छी हैं। बेटी की जगह कोई बेटी पोतियां ने मैं कलियां नहीं छड़ दिया, हूं मैं अजकल अपनी छोटी बेटी है अंदर सोने। तो माँ जी क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी, जो एक दरिंदा सिर्फ भेड़िया ठीक है उसने ये इतना बड़ा, बेसिकली हम तो उसको कातिल कहेंगे कि एक मसीहे की शक्ल में वो कातिल है, किसाब है, तो आप वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहेंगे? बेटा मैं ही अपील करना चाहनी हाँ, साडा पाकिस्तान है, असी जम्मे पले थे यहाँ, जो इंसाफ है मेरे वास्ते बेहतर कराए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटियां मेरी बहुआ ने, मेरे 2 बेटे ने। अच्छा सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के हवाले से, क्या सजा से कड़ी सजा देंगे? सर हमने इस सिलसिले में जो है वो एप्लीकेशनें दी हैं इस डॉक्टर के खिलाफ, हमने हेल्थ केयर कमीशन में उसके खिलाफ एप्लीकेशन ये जिसका जो है ना चल रहा है, और उसका केस 232/24 इसका केस नंबर है, और हमने हेल्थ सेक्रेटरी को भी एप्लीकेशन दी, हमने वज़ीर आला कंप्लेंट सेल को भी दी है, हमने सूबाई मुहतसिब को भी दी है। तो हमारा बेसिकली ये है कि इस डॉक्टर की एक पैसा कमाने का इसने एक अपना नुक्ता पकड़ा हुआ है कि पिंस में भी प्राइवेट उसमें कमरे मौजूद हैं, प्राइवेट उसका ऑपरेट करने का वहाँ पे भी है सिलसिला, लेकिन ये दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का इसका मकसद ये होता है कि वहाँ पे पहला ऑपरेट इसने अधूरा करना है,
उसके बाद 8-10 दिन के बाद कॉम्प्लिकेशन आती है, उस कॉम्प्लिकेशन में फिर लवाहिकीन उसके पास रजू करते हैं और ये फिर पैसे बटोरता है। इस चक्रों में जो है ना, आपको पता है लाहौर शहर एक पोल्यूटेड शहर जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ना कभी पहले नंबर पे आया, कभी दूसरे पे आता है। यहाँ पे जम्स इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया और ये लोग जख्मों से खेल के, डबल ऑपरेट करने के चक्कर में जख्मों से खेलते हैं। और 90% इस बंदे के जितने भी खराब हुए केसेस, हमने वहां पे पिंस में, जिस वक्त ये आईसीयू में हमारी बेटी वहां पे मौजूद थी, तो वहां पे 90% इस बंदे के खराब किए हुए केसेस आते थे। और जो कि मैंने भी किया था, जिस पर बोर्ड बैठा था, मैंने उनको बताया कि ये थे, एक ने 12 लाख उसको दिया, एक ने 7 लाख रुपए दे के भी। लेकिन ये बंदे जिस वक्त ये पैसे बटोरने के बाद एट द पेशी की तरफ उनको पिंस में करवा के अपनी करवा के ये बैठ जाते हैं। और 90 मरीजों की डेथें ही हुई हैं इस बंदे के हाथों। हमने इसलिए इल्तिजा की है अपनी एप्लीकेशन में कि इसके लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और कानून के मुताबिक अगर फौजदारी का मुकदमे बनते हैं, हम उसके पार्टी बनेंगे इंशाल्लाह। हम इसको कैफरे के किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं इस बंदे को। और इस बंदे को जाहिर है इस जैसे कई डॉक्टर्स होंगे जो कि इसको देखते हुए कुछ सबक सीखेंगे। नाज़रीन, ये थे मुतासरा घर, ये उनके भाई थे रुशीना के, और ये वालदा बूढ़ी माँ, और रो रो के अपील कर रही है कि खुदारा कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और एक नौजवान लड़की पढ़ी लिखी जो बहुत ज़्यादा आंखों में ख्वाब सजाए, क्या बनना था ये तो उसको ही पता था, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं रही। ऐसे कई किसाब जो डॉक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों के लाखों रुपए खर्च करवाते हैं, और फिर इन जैसे लोगों का हाल होता है। आप देख सकते हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस स्टोरी के बारे में। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।